जैसे मैं 14 सेकंड तक अंडर वाटर रह सकता हूं, वैसे इंडियन नेवी की सबमरीन्स भी अब 14 दिनों तक अंडर वाटर रह पाएंगी। पहले ये 2-3 दिनों तक रह सकती थी, उसके बाद इनको सरफेस पे आना पड़ता था ऑक्सीजन के लिए। लेकिन अब इंडिया की एक कंपनी है माज़ागांव डॉक, उस कंपनी को 2000 करोड़ का ऑर्डर मिला है। ये कंपनी सबमरीन्स में ऐसा पंप इंस्टॉल करेगी जिसके बाद सबमरीन अपनी ऑक्सीजन खुद बना पाएगी। ऑल्दो इस प्रोजेक्ट के अंदर 7 साल लग जाए। इंडिया में सबमरीन्स के ऊपर काम करने वाले 3 कंपनीज हैं, माज़ागांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, जिसमें से सबसे बेस्ट कंपनी फंडामेंटल वाइज मुझे माज़ागांव डॉक लगी। माज़ागांव डॉकयार्ड के पास इसी तरह के 34,000 करोड़ के ऑर्डर हैं, जो उसके ईयरली सेल के 3 गुना है। तभी यह शेयर पिछले 3 साल में 16 गुना हो चुका है। मार्केट कैसे मर्जी हो, इस शेयर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसका पीई रेशियो 40 तक पहुंच चुका है, जबकि इसका मीडियन पीई सिर्फ 15 है। आपको यह शेयर एक्सपेंसिव लग सकता है, फिर भी इसका पीई बाकी कॉम्पिटिटर से कम है। रिटर्न ऑन इक्विटी 31%, प्रॉफिट ग्रोथ 80%, सेल्स ग्रोथ 30%, नेट प्रॉफिट मार्जिन 25% और डेट फ्री कंपनी। बाकी 2 कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले ये फंडामेंटल बेस्ट है। गवर्नमेंट अभी भी इस कंपनी का लगभग 84% हिस्सा ओन करती है, बट सेबी की गाइडलाइंस के मुताबिक कोई भी लिस्टेड कंपनी के अंदर प्रमोटर 75% से ऊपर ओन नहीं कर सकता। तो गवर्नमेंट को ग्रेजुअली अपना स्टेक कम करना पड़ेगा। और 4 अप्रैल को गवर्नमेंट ने कहा कि 5% हिस्सा गवर्नमेंट बेचने वाली है, तभी ये शेयर 4% को 7% गिरा। और गवर्नमेंट का भी फोकस है कि हमें वर्ल्ड की टॉप 5 कंट्रीज में आना है शिप बिल्डिंग के अंदर 2030 तक। तो क्या ये फॉल हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है? कमेंट्स में बताएं। 1 मिनट में इसी तरह से फाइनेंशियल अपडेट्स को जानने के लिए फॉलो करें।